गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, दिस इज प्रवीण। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एवं मस्त। स्टूडेंट्स, कई बार जो चीज़ें हमारे पास होती हैं उसकी हम वैल्यू नहीं करते, उसके चले जाने के बाद उसका इंपॉर्टेंस समझ में आता है। यह चैप्टर कुछ ऐसा ही हमें बताने जा रहा है। आज हम क्लास 12 के फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है द लास्ट लेसन, वह पढ़ने जा रहे हैं। आप बच्चों की बहुत सारी डिमांड थी, सोचा मैंने क्यों ना इसे शुरू करूं। आज प्रस्तुत हूं। अब ये जो चैप्टर है, इसे फ्रेंच राइटर और नॉवेलिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर अल्फोंसो डॉर्डेट ने लिखा है। और बेसिकली ये जो स्टोरी है वह प्रशिया और फ्रांस के लड़ाई के बीच जो रिजल्ट आया और उसके क्या क्या इफेक्ट आया उस कंट्री पे, इस पे बेस्ट है। प्रशिया, जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया के कुछ हिस्सों को मिला के उसके शासक बिस्मार्क के नेतृत्व में उन्होंने फ्रेंच पर अटैक किया, लड़ाई हुई और उसमें कुछ हिस्से फ्रांस के, जिसमें दो डिस्ट्रिक्ट स्पेशली लॉरेन और एल्सेस, बिस्मार्क के कंट्रोल में चले गए, प्रशिया के कंट्रोल में आ गए। और आपको पता है कि जब भी कोई चीज किसी दूसरे के कंट्रोल में जाती तो उसके अकॉर्डिंग चलनी होती है। ऐसा ही था जब फ्रांस के दो डिस्ट्रिक्ट एल्सेस और लॉरेन जब प्रशिया के नेतृत्व के अंतर्गत आ गए, तो वहां से एक आदेश पारित हुआ कि उस देश में अब फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी और जर्मन लैंग्वेज को पढ़ाया जाएगा। चूंकि यह आदेश पारित हुआ, फॉलो करना ही था, तो ये जो स्टोरी हम पढ़ने जा रहे हैं, यह एल्सेस के एक स्कूल की स्टोरी से रिलेट करती है, जहां के टीचर थे जो कि बहुत ही डिवोटेड, डेडिकेटेड, 40 इयर्स उन्होंने, 40 वर्ष उन्होंने उस पर्टिकुलर स्कूल में बिता दिया और उतने ही तन्मयता से अपने पढ़ाई कर रहे थे, अध्यापन का कृत्य कर रहे थे। ये सारी चीजें चल रही थी। अंत वाले दिन, लास्ट दिन, जो फ्रेंच की क्लास का अंतिम दिन था, उस दिन भी उन्होंने उसी डेडिकेशन से पढ़ाया। इवन उसी स्कूल में वो रहा भी करते थे, इसलिए हर बच्चा उनको गांव का जानता था। एक स्टूडेंट जो कि नैरेटर भी है, फ्रांच, जो कि स्टोरी को नैरेट कर रहा है, उसको वह टीचर, जैसे हम बच्चों को टीचर्स लगते हैं वैसे ही बहुत स्ट्रिक्ट लगते हैं। वो उन्हें पसंद भी नहीं करता, होमवर्क उसको रेडी नहीं रहता। उन्होंने एक वर्क दिया था कि पार्टिसिपल्स के रूल्स को तैयार करना है। फ्रेंच को याद नहीं होता, तैयार नहीं होता है। उसे पता होता है कि घर स्कूल जैसे ही जाएगा तो वहां उसे पनिशमेंट मिलेगा। घर से निकलता है, बाहर बहुत सारी चीजें इंटाइसमेंट के लिए होती हैं, लालच के लिए होती है। मौसम बड़ा सुखद होता है, वार्म होता है। अब ये गर्मी हमारे जैसे नहीं है, जैसा महसूस करते हुए कि ठंडी के टाइम पर अगर धूप निकलती है तो कैसे हम धूप सेकने के लिए निकलते हैं, ठीक वैसा एटमॉस्फेयर था। बर्ड्स चर्प कर रही थी, उसे लग रहा था कि क्यों ना हम रुक जाए। ये सारी चीजें इंटाइस कर रही थी, उसे प्रलोभित कर रही थी। लेकिन इन सारी चीजों को उसने रेस्ट्रिक्ट किया
दबाया और स्कूल की ओर आगे बढ़ गया। इवन एक पर्सन ने उसे रेस्ट्रिक्ट करने की कोशिश की, रोकने की कोशिश की, बहुत टाइम है, लेकिन फिर भी वह स्कूल की ओर बढ़ गया। उसे यह आभास था कि रेगुलर बेसिस पे स्कूल में बच्चों के पढ़ने, किताबों के पन्ने चेंज करने की वजह से बहुत सारा शोर हो रहा होगा, इसलिए वो चुपके से जाके क्लास में बैठ जाएगा, टीचर को पता भी नहीं चलेगा। जैसा कि हम में से भी कुछ बच्चे करते हैं, जब टीचर पढ़ा रहे हैं तो शोरगुल के बीच में हम धीरे से जाके बैठ जाते हैं या पीछे से क्लासेस में निकल जाते हैं। तो ऐसा ही था। अब जब वो पहुंचता है स्कूल के पास तो वहां नजारा ही कुछ अलग होता है, क्योंकि रेगुलर बहुत ज्यादा शोर होता है। आज शोर नहीं था, पूरी तरह से पीस था। जो अनुमान करके रखा था उसने कि वह लेट भी होगा तो कोई बात नहीं, वो चुपके से चला जाएगा, टीचर को पता नहीं चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं था। इसलिए टीचर की नजरों के सामने ही उसे क्लास में एंट्री करनी पड़ी। टीचर ने कहा कि फ्रांज, आज हम तुम्हारे बिना ही क्लास शुरू करने वाले थे। बच्चा सिर झुकाए जाता है अपनी सीट के पास। अभी तक उसने किसी चीज पर ध्यान नहीं दिया था। बैठता है। जब चीजें थोड़ी सी नॉर्मल होती हैं तो उसका ध्यान जाता है, देखता है कि कुछ गांव के लोग भी बैठे हुए हैं। इवन टीचर की ड्रेस भी जो अवार्ड शो में पहना करते थे वह ड्रेस पहन कर रखी थी उन्होंने। टीचर ने कहा कि आज फ्रेंच क्लास का अंतिम दिन है। यह शब्द जब आया उसके कानों में तो सारी चीजें जो गिले शिकवे थे, जो शिकायतें थी अपने अध्यापक से, जो उनके रूलर की याद थी, वो सारी चीजें धूमिल होती गई। अब वह टीचर भी अच्छे लगने लगे उसे। अब उसे उनसे कोई शिकायत नहीं रही, क्योंकि अब उसे पता था कि अगले दिन से फ्रेंच क्लास नहीं पढ़नी है। अब वहां से जर्मन पढ़ाई जाएगी। ये टीचर भी नहीं रहेंगे। बच्चे से क्वेश्चन पूछा जाता है, बच्चे के पास आंसर नहीं होता, बच्चा सिर झुकाए रहता है। टीचर कहते हैं कि इसके लिए केवल वही रिस्पॉन्सिबल नहीं है, अन्य लोग भी रिस्पॉन्सिबल हैं। अपने को भी इंक्लूड करते हैं। वो कहते हैं कि इसके लिए केवल तुम ही रिस्पॉन्सिबल नहीं हो, मैं भी रिस्पॉन्सिबल हूं, क्योंकि मैंने भी तुम्हें एक्स्ट्रा एक्टिविटी के लिए भेजा हुआ था। पेरेंट्स भी हैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल, सबको रिस्पॉन्सिबल ठहराते हैं। अंत में एक ऐसा समय आता है जब टीचर विदा होने के होते हैं, क्लास पूरी होती है। अब उस दिन फ्रेंच को जितने बातें कही अध्यापक ने वो सारी चीजें उसने ग्रास्प कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, ग्रहण कर लिया। उसे लगा कि विश्व की सबसे आसान भाषाओं में से एक भाषा है। आज उसे जो उसके अध्यापक थे, अध्यापक भी बहुत प्यारे लग रहे थे। हर शब्द को उसने ग्रहण किया। उसे तो लग रहा था, शिकायत थी उन शासकों से कि क्या वो लोग उन बर्ड्स को भी सिखा देंगे वहां की लैंग्वेज। अध्यापक ने बताया कि अगर आप अपनी लैंग्वेज जानते हो तो ठीक वैसे ही है जैसे आप प्रिजन में हो और प्रिजन की आपके पास हो। तो अगर आपको अपनी लैंग्वेज की नॉलेज है तो आप स्ट्रांग हो। चूंकि वह अंतिम क्लास थी, इसलिए इस चैप्टर का नाम द लास्ट लेसन पढ़ा। और मैंने लिखा नहीं है क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं, आप देख रहे होंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को पढ़ना, जो कि नैरेटर के थ्रू ही है। फ्रेंच ही कह रहा है, आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट। मीन्स फ्रेंच स्कूल के लिए बहुत देर से चला, वह देर हो गया था उसे काफी। दैट मॉर्निंग, उस सुबह, एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड, और ड्रेड था
स्केयर्ड था, डरा हुआ था, बहुत ज्यादा डरा हुआ था। हो भी क्यों नहीं, एक तो देर से था, लेट हो गई थी, उससे होमवर्क कंप्लीट नहीं था, तो डेफिनेटली बच्चा तो डरेगा ही। ऑफ स्कोल्डिंग, रिब्यूकिंग, चाइल्डिंग, डांटे जाने का, उसे डांटे जाने का डर लग रहा था, भय था। स्पेशली बिकॉज एम हैमेल, टीचर का नाम था एम हैमेल, तो एम हैमेल ने कहा था दैट ही वुड क्वेश्चन अस, कि वे हमसे क्वेश्चन करेंगे, प्रश्न पूछेंगे ऑन पार्टिसिपल्स पे क्वेश्चन पूछेंगे। एंड आई डिडंट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, और नैरेटर को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था, एक शब्द की नॉलेज नहीं थी, क्योंकि उसने इंटरेस्ट ही नहीं लिया था क्लास में। अगर किसी चीज को आप इंटरेस्ट ले तो डेफिनेटली वो चीजें आपके दिमाग में आ जाती हैं, लेकिन अगर आपका ध्यान ही नहीं होगा तो उस चीज पे ध्यान, वो चीजें नहीं आएंगी, वो चीजें आप ग्रैब नहीं कर पाते। उससे ऐसा ही बच्चे के साथ था, लेकिन लास्ट वाले दिन उसे सारी चीजें अच्छी लगी, सभी चीजें उसने तैयार कर ली। आई डोंट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, पहला शब्द भी मुझे उन चीजों के बारे में नहीं पता था, जानकारी नहीं थी। फॉर अ मोमेंट, एक क्षण के लिए, आई थॉट ऑफ रनिंग अवे, मैंने सोचा कि मैं भाग जाऊं, राइट। जो नैरेटर उसने सोचा कि मैं भाग जाऊं, एंड मोमेंट I thought of running away and spending the day out of doors, और बाहर ही दिन बिता लूं, स्कूल नहीं जाऊं, घर भी नहीं लौटूं। It was so warm, so bright, दिन बहुत ही वार्म और ब्राइट था, बहुत सुहावना मौसम था, और डेफिनेटली ये एल्योर कर रहा था, इंटाइस कर रहा था, ललचा रहा था बच्चे को कि बाहर ही एंजॉय कर लें, स्कूल में क्यों जाएं। The birds were chirping, birds chirp कर रही थी, birds tweeter कर रही थी, birds पक्षी चहचहा रहे थे at edge of the woods, जंगल के किनारे, and in the open field में back of the sawmill एक ऐसी फैक्ट्री जहां पे वुड को कट किया जाता, उसके बैक में the प्रूशियन सोल्जर्स और ड्रिलिंग, जो प्रूशियन सोल्जर्स थे और ड्रिल कर रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे, अभ्यास कर रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग, यह बहुत ज्यादा ही एल्योर करने वाला था, ललचाने वाला था। टेम्प्ट कर रहा था मींस एल्योर कर रहा था, ललचा रहा था। देन द रूल्स ऑफ पार्टिसिपल्स के रूल्स के कंपैरिजन में ये सारी चीजें, जो बाहर का एटमॉस्फेयर था बहुत ही सुखद था, और बच्चे को वह एल्योर कर रहा था कि आज क्लास न जाए, हम आउट ऑफ डोर से स्पेंड कर लें, इस अच्छे एटमॉस्फेयर को एंजॉय करें। बट आई हैड स्ट्रेंथ ऑफ रेसिस्ट, लेकिन बच्चे के पास यह कैपेसिटी थी, क्षमता थी इन सारी चीजों को रेस्ट्रिक्ट करने की, जो भी प्रलोभन, जो मन में लालच आ रहा था उसको रोकने की उसके अंदर क्षमता थी। एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, और वह तेजी से स्कूल की ओर चला गया। स्टूडेंट्स, पहले पैराग्राफ को मैंने एक्सप्लेन किया है, नेक्स्ट डे हम अगले पैराग्राफ के साथ आएंगे। उम्मीद करता हूं कि इंफॉर्मेशन जो मैंने पहले चैप्टर से रिलेटेड आपको प्रोवाइड की आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा संख्या में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि मैं और भी ज्यादा मोटिवेट हो सकूं और आपको और अच्छे वीडियो के साथ आपके सम्मुख प्रस्तुत हो पाऊं।